नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जब भी यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, हजारों छात्र हर साल यूपी कॉलेज में बीएससी एजी के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें चंद छात्रों का ही सिलेक्शन होता है। और जो मोस्टली एस्पेरेंट आते हैं उनके दिमाग में कई सारे प्रश्न चलते हैं कि क्या यूपी कॉलेज का पेपर का पैटर्न हो गया, क्या यूपी कॉलेज का सिलेबस होगा और यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीटली हर एक वो बात बताई जाएगी कि किस प्रकार यूपी कॉलेज का पेपर का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस है और आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी है। हालांकि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक गुड न्यूज मैं आपको यहां दे देना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज का आईसीआर से एक्रेडिटेशन हो गया है। अब आईसीआर प्रत्यायन क्या होता है, जब हमारे मेंटोर आसिफ सर आएंगे तो आपको सारी बातें बताएंगे। हालांकि यहां पे मैं आपको एक चीज श्योर कर देना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यूपी कॉलेज के बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपका एक एक जो डाउट है, एक एक जो कंफ्यूजन है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, पेपर के पैटर्न को लेकर के, किस किस सेक्शन पेपर आते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आसिफ सर को इनवाइट करूंगा। आसिफ सर, आप आइए और बच्चों को, जो भी एस्पिरेंट है, इनको बताइए कि यूपी कॉलेज के एग्जाम को अगर इनको क्रैक करना है तो क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा। हालांकि मैं आसिफ सर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इनका खुद यूपी कॉलेज के बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम में रैंक 1 रहा है और इनका आईसीआर में यूजी में भी जो है शेरे कश्मीर में इनका सिलेक्शन हुआ था। हालांकि अभी ये यूपी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही आपको हमारे कोर्स में, जब आप हमारा जो है आरंभ 2.0 बैच ज्वाइन करेंगे तो ये आपको वही एग्रोनॉमी का सिलेबस कवर करेंगे। लीजिए आसिफ, आप कंटिन्यू करिए। जी धन्यवाद सर। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर का गाइड करूंगा कि किस तरह एग्रीकल्चर एंट्रेंस को क्रैक करना होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में देखने वाले होंगे कि यूपी एंट्रेंस में क्या क्या पेपर पैटर्न रहते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं और कौन कौन से सेक्शन हमें इसमें टच करने का होगा, कितने सेक्शन में पेपर आते हैं, वो सारी चीज हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले होंगे। इसके लिए आपको पेशेंस रखना है और शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है, वीडियो को देखना है। और अगर आप न्यू हो हमारे इस चैनल पे तो चैनल को क्या करो, सबसे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करो। तो हम क्या करते हैं, अब इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हमारे पेपर पैटर्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो हमारे पेपर पैटर्न में फर्स्ट क्या आता है कि एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो एग्रीकल्चर से यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं और वहीं बायोलॉजी में, जिसमें कि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स रहेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आते हैं मेंटल एबिलिटी जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यानी कि अगर हम टोटल करें तो टोटल आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं एग्जाम में 150 क्वेश्चन है। और आपको टाइम कितना मिलेगा इस 150 क्वेश्चंस के लिए, आपके पास टाइम होंगे 2 आवर्स टाइम होंगे ओनली, यानी कि 120 मिनट हम जिसे कहेंगे 120 मिनट आपके पास टाइम होंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब इसमें आता है कि बहुत मोस्टली बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग क्या होता है या नहीं होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में। ओके, दूसरी बात, अगर हम कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमारे 150 क्वेश्चन हैं यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में, तो टोटल मार्क्स भी कितने हमारे, टोटल मार्क्स भी हमारे 150 के ही रहेंगे। यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्क्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 150, टोटल मार्क्स कितने हैं 150। यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो टोटल 1 मार्क्स आपको
मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन नेगेटिव भी करते हो तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। ओके, तो हमने ये जान लिया कि नेगेटिव नहीं है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे कितने रहेंगे। तो हमने ये जाना कि एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आएंगे, बायो में हमने जाना जिसमें आपको जूलॉजी बॉटनी से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स हमने जान लिया, मैथ हमने जान लिया, केमिस्ट्री हमने जान लिया और मेंटल एबिलिटी हमने जान लिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमारे लिए 150 क्वेश्चन है। और मैं बता दूं ईच सेक्शन कंपलसरी है, चाहे आप 10th प्लस 2 एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो या आप बायो बैकग्राउंड से हो या आप मैथ बैकग्राउंड से हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगर आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो आपको इन सारे 6 सेक्शन के क्वेश्चन को टच करने होंगे। और यहां निगेटिव तो है नहीं, तो आपको अच्छे से क्या करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आपको मैक्सिमम मार्क क्या करना है, कैरी करना है। तो हमने पेपर पैटर्न जान लिया कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में जो 40 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रहने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो अब आता है हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस। जो एग्रीकल्चर से टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो उस 40 क्वेश्चन कहां से किस किस टॉपिक को वो टच करते हैं, किस किस टॉपिक से वो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस 40 क्वेश्चंस में पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, क्योंकि मैं खुद एग्रोनॉमी का मेंटर हूं आपके लिए, मैं खुद एग्रोनॉमी आपको कवर करते हुए देखूंगा, तो मैं इसे डिस्कस करूंगा अच्छे से कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी में हम जानेंगे कि फसल, जो हमारे फसल होते हैं उन्हें कितने फैमिली में क्लासिफाई किया गया है, कितने फैमिली में डिवीजन किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेमनी फैमिली में किन किन फसलों को रखा गया है। ओके, उसके बाद हम जानेंगे फेबियसी फैमिली, या इसे हम पल्सेस फैमिली भी कहते हैं, इनमें पल्सेस को रखा गया है, किन किन पल्सेस को रखा गया है ये हम जानेंगे। ओके, इसमें हम टोटल फैमिली के बारे में जानेंगे कि हमारे फसल को कितने फैमिली में रखा गया है। क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, सीजन के बेसिस पे करेंगे, जैसे हमारे एग्रीकल्चर सीजन खरीफ, रबी एंड जायद होते हैं, है ना। तो हम इसमें जानेंगे कि हमारे फसल कौन कौन से सीजन में क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, ये सब हम क्या करेंगे, जानेंगे। पॉलिनेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी में हम यही जानेंगे कि हमारे फसल को किस तरह हम कितने क्लास में डिवाइड करेंगे। और यहां से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहां से, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी से। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि अगर हम फसल के बारे में जानते हैं तो फसल पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो हम इसमें जानेंगे। और इसमें हम जानेंगे वेदर एलिमेंट्स के बारे में, कौन कौन से वेदर एलिमेंट्स है, किससे हम क्या करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लैप्स रेट क्या होता है, ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट में। उसके बाद हम जानेंगे कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन को दोस्तों बेसिकली हम सिंचाई कहते हैं। जिस तरह हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसी तरह पेड़ पौधों को भी, फसल को भी क्या चाहिए, पोषण, यानी कि अच्छा वृद्धि विकास करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो उसमें हम इरिगेशन पढ़ने वाले होंगे। इरिगेशन किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, ये सारी चीज हम इरिगेशन में कवर करते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले होंगे आगे हमारा जो 4th चैप्टर होगा, टिलेज। टिलेज क्या होता है, जुताई, है ना। जुताई, किसी भी फसल या बीज के बुआई से पहले जो हमारे फील्ड में कोई भी एक्टिविटीज की जाती है उसे हम जुताई कहते हैं। फसल की बुआई से पहले जो हमारे फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है बीज की बुआई करने के लिए, ताकि अच्छा जर्मिनेशन हो, हमारा फसल अच्छा जर्मिनेट करे, ग्रो करे, डेवलप करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड में टिलेज करते हैं। ये टिलेज क्या होता है, हमारा सॉइल का फिजिकल कंडीशन होता है जो हमें बताता है कि हमारा फसल अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा डेवलप करेगा और अच्छा हमें प्रोडक्शन देगा। ये हमारे टिलेज पे डिपेंड करता है। फिर हम पढ़ेंगे आगे वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान। खरपतवार विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे फसल में अगर हम कोई देखते हैं अवांछित
फसल उग गए हैं उसी को हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। जिसे हम नहीं लगाते हैं फिर भी अगर वो हमारे फील्ड में दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो खरपतवार है और वो हमारे इकोनॉमिक, जो हमारे फसल से इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, जो हमें यील्ड मिलने वाला होता है, उसमें वो क्या करता है, बाधा पहुंचाता है। यील्ड में वो क्या कर देता है, कमी ला देता है। अगर हमारे फसल से हमें 4 kg अनाज मिलना था, वहीं पे अगर हमारे खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो उसी की जगह हमें 4 kg की जगह क्या होते हैं, 3 kg यील्ड मिलता है हमारे फसल से, हमारे अनाज से। तो ये हमारे खेत का समझिए कि दुश्मन होता है खरपतवार। इसे हम किस तरह रिड्यूस करें, मिनिमाइज करें, किस तरह इसे हम खत्म करें, वो हम सारी चीज वीड साइंस में पढ़ते हुए दिखेंगे। आगे हमारा सॉइल फर्टिलिटीज है ना, मृदा उर्वरता, हम मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं जो हमारे फसल को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिले। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसने दिया, साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे, आर्नन और स्टाउट के बारे में हम जानेंगे जो 1739 को वो दिए थे, 1739 ईस्वी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर्नन एंड स्टाउट ने दिया था। उसके बाद हम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, पौधों में इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, कौन से फर्टिलाइजर में कितने % न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया में 46% क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। डीएपी में क्या होता है, 46% क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो ये सब चीज हम पढ़ते हुए दिखेंगे फर्टिलाइजर में। मैन्योर हम पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिकली हम किस किस बारे में पढ़ने वाले होंगे, सीरियल्स, अनाज के बारे में पढ़ेंगे, पल्सेस, दलहनी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, ऑयल सीड, तेलहनी फसलों के बारे में जानेंगे, फोडर क्रॉप, चारा वाली फसलों के बारे में हम जानेंगे। वहीं फाइबर क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप, फाइबर क्रॉप्स रेशा वाली फसलें, कैश क्रॉप हम नकदी फसलों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस होते हैं और इनसे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम जानेंगे। और कैश क्रॉप से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आना यहाँ से फिक्स होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कैश क्रॉप का एग्जाम्पल होता है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में आपका जो पेपर जो बनता है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, वो बाइलैंग्वेज होता है। वो हिंदी में भी आपको पेपर मिलेंगे और इंग्लिश में भी आपको पेपर मिलेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे थ्रू जो आपको पढ़ाया भी जाएगा वो आपको बाइलैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ओके, बाइलैंग्वेज नोट्स मिलेंगे आपको, इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी आपको क्या होंगे, नोट्स मिलेंगे। तो चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सीड साइंस, बीज विज्ञान के बारे में हम इसमें पढ़ते हुए दिखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जानेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, आज के डेट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हम इसमें जानेंगे। और लास्ट आता है हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के होते हैं, आपको 9 से 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे एंट्रेंस में। तो इस पोर्शन को हमें क्या करना है, अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। तो मैंने एग्रीकल्चर का सिलेबस डिस्कस किया। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमारा बायोलॉजी का सिलेबस क्या होने वाला है। तो बायोलॉजी में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इसमें आपको जूलॉजी और बोटनी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें, 40 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 40। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले होंगे, एनिमल किंगडम, इसमें एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बनते हैं, जेनेटिक्स से आएंगे, एंड फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन प्लांट। और लास्ट टॉपिक आता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी, जिससे आपको टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और आपको क्या करने हैं, 40 क्वेश्चन को अच्छे से कैरी करने हैं और 40 मार्क्स आपको लाने हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा सिलेबस है। तो आगे हमारा फिजिक्स का सिलेबस आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द फेवरेट टीचर हैं आप लोगों के, राय सर, है ना, वो जान है डीएनएस की। और आपको भी पता है वो कितने मतलब कि बेस्ट टीचर है फिजिक्स के लिए, और वो आपको क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स का सिलेबस हम जानते हैं क्या क्या रहने वाला है। फिजिक्स में फिजिक्स वर्ल्ड, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इतने सारे टॉपिक आपको फिजिक्स में कवर कराते हुए दिखेंगे हमारे राय सर और हमारे उमेश सर, जो आपको फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। कंप्लीट नहीं कराएंगे, आपको मजा दिलाएंगे कि फिजिक्स से जो बच्चे डरते हैं किस तरह यहाँ पे मस्ती मजाक में आपको सिखा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत आसान लगेगा।
आगे हमारा आता है मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में क्या रहने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री रहेंगे आपको मैथ के सिलेबस में, ज्योमेट्री पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी, लिनियर प्रोग्रामिंग, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल और सीरीज। तो इतने सारे टॉपिक से आपको मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में। और आगे हमें क्या देखना है, आगे हम देखेंगे कि आगे हमारा है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड स्टेट एंड गैस, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद लास्ट इसमें जो टॉपिक है जो बचते हैं केमिस्ट्री में, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये केमिस्ट्री के सिलेबस है जहां से आपको कितने क्वेश्चन आपको बनेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन बनेंगे और इतने टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। अब आगे हमारा आता है मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, जिससे आपको टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस में। तो इस 10 क्वेश्चन आपके किन किन टॉपिक से कवर कराए जाते हैं, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अरिथमेटिक रीजनिंग, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होता है। यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो हमने क्या देखा, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस का पेपर पैटर्न देखा, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस का हमने सिलेबस देखा। ओके, अब हम क्या देखने वाले होंगे कि अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे ये सारे सब्जेक्ट जो आपको कवर कराए जाएंगे, जो भी सिलेबस बताए गए हैं, तो इनमें आपको कौन कौन से मेंटर मिलेंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर में आपको मैं आसिफ सर आपको मिलूंगा, सागर वर्मा सर मिलेंगे आपको। सागर वर्मा सर जो हमारे ICR JRF वेल क्वालिफाइड मेंटर हैं, और अभी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा बिहार में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे इनका सिलेक्शन हुआ है। उनके बाद आपको रितिका मैम मिलेंगी। उसके बाद फिजिक्स के राय सर, ये खुद 2 टाइम्स CUET PG वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, 2 टाइम क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद उमेश सर मिलेंगे। केमिस्ट्री में आपको प्रियंका मैम मिलेंगी और पुनीत सर मिलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी आपको पता है श्रद्धा मैम, जो कि कितनी बेस्ट टीचर है बायो में आप लोगों के लिए। आप जो फीडबैक देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो कितना इनका बेस्ट फीडबैक होता है। उनके लिए आपको कौन, श्रद्धा मैम मिलेंगी। और मैथ में आपको पीयूष सर मिलेंगे और रीजनिंग में आपको अशरफ सर मिलने वाले होंगे। तो ये सारा हमारा पेपर पैटर्न था, सिलेबस था। आपको जो मेंटर मिलेंगे मैंने वो डिस्कस कर लिया। मैं बता दूं यूपी कॉलेज एंट्रेंस के लिए आज से कुछ दिन पहले ही आप लोगों के लिए आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप हमारे बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, हाँ, तो मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में नंबर ऑफ सीट कितने होते हैं, है ना। तो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस में दोस्तों बेसिकली 164 सीट होंगे आपके लिए। कितने होंगे, 164, जिसमें से यूपी के स्टूडेंट के लिए, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 156 सीट किसके लिए होते हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होते हैं। टोटल 156 सीट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हैं। और ओनली फॉर 8 सीट क्या होते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए होते हैं। अदर स्टेट में बिहार आ जाए, MP आ जाए, पश्चिम बंगाल आ जाए, छत्तीसगढ़ आ जाए, कोई भी स्टेट के स्टूडेंट आएंगे तो टोटल कितने होंगे, 8 सीट हैं। चाहे वो क्या है कि CBSE बोर्ड के भी बच्चे हों यूपी में, यानी कि मेन यही थीम है कि अगर आप यूपी स्टेट से हो तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 156 है। चाहे यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप यूपी स्टेट से हो, आपको यूपी का रेसिडेंशियल है, तो आपके लिए कितने नंबर ऑफ सीट हैं, 156 हैं। और अदर स्टेट से हो तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितने, 8 सीट हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया था यूपी कॉलेज का। कितने मार्क्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है, और क्या होता है, इसमें सारी चीज हमने बताया। अब लास्ट में हमारा जो मोस्ट स्टूडेंट का क्या होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बताइए कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस हमने तो क्लियर कर लिया, हमें एक डाउट होता है कि सर यहाँ का फीस कितना रहता है। तो मैं बता दूं कि दोस्तों यूपी कॉलेज में फीस कितना होता है। तो यूपी कॉलेज का फीस कितना होता है दोस्तों, यूपी कॉलेज का फीस 8,267 रुपये यूपी कॉलेज का टोटल फीस होता है। ओके, ये क्या होता है टोटल यूपी कॉलेज का क्या होता है, फीस होता है यूपी कॉलेज का। तो ये टोटल हमारा क्या है कि यूपी कॉलेज के बारे में हमने टोटल जान लिया, नंबर ऑफ सीट हमने जान लिया, और कितने फीस होते हैं वो हमने टोटल क्या हुआ कि जान लिया। अब इसमें जो कुछ अगर स्टूडेंट के फिर भी अगर डाउट बच जाते हैं कि सर क्या होंगे,
तो हाँ, ये बता दूं, ये जो है 8,267 रुपये फीस है, ये हमारे 1 साल का फीस होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के जो क्लासेस होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो क्या होता है कि ये फीस हमारा टोटल 1 साल का होता है, 1 ईयर का फीस होता है ये हमारा। ओके, ऐसा नहीं है कि 1 सेमेस्टर का है, ये टोटल फीस हमारा 1 साल का होता है, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। और इससे मिनिमम फीस आपको इंडिया में किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ यूपी कॉलेज में मिनिमम रखा गया है 8,267 रुपये। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो बैच लॉन्च किया गया है आरंभ 2.0, और इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारे ऐप, जो कि हमारा ऐप है DNS एडुकेयर ऐप, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर लो, सबसे पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद हमारा न्यू बैच जो कि यूपी एंट्रेंस के लिए लॉन्च किया गया है आरंभ 2.0 बैच। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करना है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764, ये हमारा क्या है, यूपी कॉलेज का ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। जो आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या हमारे ऐप को हमारे बैच से ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, और हमारे बैच में इनरोल हो जाओ आरंभ 2.0 में। और हमारे जाने से पहले रिमेंबर, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिनसे कि उन्हें भी क्या हो, बेनिफिट हो अगर वो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू।